नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण पांडे एक बार पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ। और आज विशेष दिन है इसलिए क्योंकि आज वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे है। तो ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ और ऐसी बात करने वाला हूँ कि आपके हड्डियों के बारे में कि ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है, ये हड्डी का कौन सा ऐसा घातक रोग है जिससे आप ऐसे बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं जिसका इलाज शायद नहीं है। तो ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बात करने वाला हूं, आपके हड्डियों के बारे में बात करने वाला हूं और ऐसे रोग के बारे में बात करने वाला हूं जो कि प्रायः बुजुर्गों में होता है और जिसका निदान हमें अपनी जवानी के समय में ही करना चाहिए। यानी कि आज मैं ये बताने वाला हूं कि आज हमारा देश युवाओं का देश है, लेकिन आने वाले 30 सालों के बाद यही हमारा देश बुजुर्गों का देश हो जाएगा। तो और ये बीमारी जो जिस बारे में बताने वाला हूं वो बीमारी बुजुर्गों में ज़्यादा होती है। तो ये आज का जो वीडियो है वो देखना बहुत ज़रूरी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इस घातक बीमारी से कैसे बच सकते हैं, कैसे लड़ सकते हैं और ऐसा क्या करें जिससे कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से हो ही ना, या फिर हो तो उसका निजात कैसे पाएं। तो इसी बारे में बात करने वाला हूं। अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, अंत तक ये जरूर सलाह सुनिएगा। तो मैं बता दूं कि ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है। ये एक बीमारी है, जी हाँ सही सुन रही, ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जो कि हड्डियों का एक बीमारी है। और इसमें अगर मैं हिंदी में बोलूं तो हड्डियों का कमजोर होना या हड्डियों का खोखला होना इसको कहते हैं। तो ये ऐसी बीमारी है। जो हमारे बोन का स्ट्रक्चर होता है वो दो हिस्सों में बनता है, एक जैविक और एक अजैविक। तो जो जैविक स्ट्रक्चर होता है, जो जैविक की संरचना हमारे बोन की होती है वो बहुत जटिल होती है। उसके ऊपर क्या होता है, मिनरल का डिपोजिशन होता है जिसके कारण हमारी बोन या हमारी हड्डी बनती है। इसीलिए हड्डी हमारी मजबूत होती है। और जो हड्डी बनने की और उसकी मजबूती की जो प्रोसेस है वो लगभग 30 साल तक की उम्र में बनती है। यानी कि मजबूत जितनी हड्डी कब तक होती है, 30 साल 35 साल तक हमारी हड्डियां मजबूत बनी रहती है, क्योंकि उस पर बार बार डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स होते रहते हैं। लेकिन आगे चलकर ये जो डिपोजिशन है, ये जो मैट्रिक्स, जो बोन का मैट्रिक्स है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। एजिंग प्रोसेस की वजह से ये कमजोर होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। तो इसी को जो कमजोर होने की बीमारी को हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, खोखला होना। अब मैं बताने जा रहा हूं कि इसको जाने कैसे कि आपको बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस हो गई है। इसको जाने कैसे, बहुत ही आसान है। एक तो जिसको भी ऑस्टियोपोरोसिस नामक ये बीमारी होगी उसको प्रायः हर जोड़ों में दर्द होगा, हर जोड़ों में दर्द होगा। और सामान्यतः जैसे अगर मैं सामान्य कोई मरीज को अगर ये पुश करूं, अगर ये दबाने की कोशिश करूं हड्डी में, तो हो सकता है उसको दर्द ना हो। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस वाले मरीजों में जहां भी आप दबाने की कोशिश करेंगे वहां पे उनको दर्द होगा। तो सबसे पहला लक्षण ये है कि उनको जोड़ों के साथ साथ बाकी के अन्य हिस्सों में भी अगर आप थोड़ा सा भी प्रेशर लगाते हो तो उनको दर्द होगा। तो ये पहला लक्षण है ये ऑस्टियोपोरोसिस का। दूसरा लक्षण, सामान्यतः हमारी हड्डी इतनी मजबूत होती है कि हम जो प्रायः जो गिरते रहते हैं उसमें हमारी हड्डी नहीं टूटती। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी में जो भी मरीज है इससे ग्रसित है उसको बहुत ही सामान्य चोट में भी हड्डी टूट सकती है। यानी कि अगर वो घर में चल रहा है, वो फिसल गया, गिरा, उसकी हड्डी टूट जाएगी। और क्या होता है, सबसे ज्यादा दिक्कतें कौन सी हड्डियों में होती है। तो सबसे पहले मैं ये बताने जा रहा हूं कि कौन सी हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस की सबसे ज्यादा दिक्कतें होती हैं, वो मैं बताने जा रहा हूं। तो मैं अभी बता रहा था कि कैसे आप ऑस्टियोपोरोसिस को पहचानेंगे। तो एक तो दर्द, दूसरे सामान्य रूप से चलने में भी अगर चोट लगती है, आपका फ्रैक्चर हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी हड्डी कमजोर है, ये ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण हो सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं कि कौन कौन सी हड्डियां ऐसी हैं जिनमें फ्रैक्चर सामान्यतः नहीं होता। सामान्यतः यानी कि हल्के से चोट लगने में फ्रैक्चर नहीं होता, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में हल्की सी चोट लगने के कारण भी इसमें फ्रैक्चर हो जाता है। वो हड्डियां मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। पहली जो सामान्य हड्डी है जिसमें हल्की सी भी चोट लग जाए, अगर आप चलते चलते गिर जाए
तो भी फ्रैक्चर होने का खतरा होता है, वो है स्पाइन। जी हाँ, रीढ़ की की जो हड्डियाँ होती हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत ज़्यादा खोखली हो जाती है, बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाती है। यानी कि सामान्य रूप से आप चल रहे हैं, अगर आप गिरेंगे तो उसमें भी फ्रैक्चर होने का संभावना है। दूसरी जो सामान्य हड्डी है जो कि प्रायः बहुत ही मजबूत मानी जाती है और या फिर ये मानी जाती है कि बहुत ज़्यादा चोट लगेगी तब टूटेगी, वो है हमारी कलाई की हड्डी। कलाई की हड्डी में भी अगर आप ऑस्टियोपोरोसिस है तो कलाई की हड्डी भी आप सामान्य रूप से कोई मरीज गिरता है तो उसमें फ्रैक्चर हो जाता है, ऐसा सामान्य देखा गया है। तो ये कलाई की हड्डी का भी फ्रैक्चर होता है ऑस्टियोपोरोसिस में। तो रीढ़ की हड्डी, कलाई की हड्डी, और अगर मैं मूल बात करूँ तीसरी जो हड्डी जो सबसे कॉमन हड्डी जो टूटती है ऑस्टियोपोरोसिस में सामान्य चलने पे, सामान्य गिरने पे, वो है हमारे कूल्हे वाली हड्डी। तो ये जो 3 तरह की हड्डियां मैंने बताया, कमर की हमारे पीठ की हड्डियां, हमारे कलाई की हड्डियां और हमारे कूल्हे की हड्डियां, ये 3 तरह की हड्डियां ऐसी हैं जो सामान्य रूप से मानी जाती है मजबूत, इसको बहुत ज़्यादा चोट लगती है तो ही फ्रैक्चर होता है। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में ये हड्डियां सामान्य रूप से टूटती है, क्योंकि अगर हम गिरते हैं तो सामान्य हमारा पोस्चर यही होता है कि हम हाथ से रोकने की कोशिश करते हैं, उसके कारण हड्डी हमारी टूटती है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस में ऐसे फ्रैक्चरों का होना ज़्यादा देखा गया है। अब मैं बात करता हूं कि इसका बचाव कैसे करें, ऐसा क्या करें, ऐसी घरेलू बात क्या करें, ऐसी घरेलू चीज़ें क्या करें जिससे हमें ऑस्टियोपोरोसिस से निजात पा सकते हैं, या फिर ये कहें कि बुढ़ापे में हमें ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से बच जाएं, इसके लिए हम अभी से क्या करें। तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मैं बताने जा रहा हूं कि ऐसा क्या उपाय करें घर में रह के जिससे आपको ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से आप निजात पा जाए या फिर कभी हो ही ना। तो सबसे और पहला उपाय और सबसे कारगर उपाय ये है कि आप आज से ही, क्या अभी से ही कसरत करना प्रारंभ करें। यानी कि जवानी का कसरत, बुढ़ापे का सहारा। अगर आप जवान हैं, अगर आप युवा हैं, तो अगर आप आज से ही अपने हड्डियों पर ध्यान देंगे तो आपकी हड्डी को ये रोग ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी, और ये बहुत भयंकर बीमारी है, इससे बहुत सारी जानें जाती हैं ऑस्टियोपोरोसिस के कारण ही बुजुर्गों में। तो इस खतरनाक बीमारी से आप बच सकते हैं अगर आज से ही अपने आप को जागृत करें, अपने आप को कसरत में इन्वॉल्व करें, एक्सरसाइजेस करें। तो जाहिर सी बात है, जब हमारे शरीर एक्सरसाइज करती है तो हमारे जो मैंने जो बताया बोन का स्ट्रक्चर, उस पर मिनरल का डिपोजिशन ज़्यादा होता है, हमारी हड्डियाँ स्ट्रांग बनती है, और ये जब समय आता है तो ये खोखला होने से बच जाती है। तो सबसे पहला उपाय कारगर ये है कि आपको जवानी में कसरत जरूर 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 करना है। पहला उपाय तो ये है। दूसरा उपाय जो आपको करना है, आपको जितनी अच्छी डाइट ले सकते हैं, डाइट मतलब जो कैल्शियम युक्त डाइट हो, जैसे कि कैल्शियम का सेवन करिए, आप दूध पीजिए, दूध से बने प्रोडक्ट का सेवन कीजिए, प्रोटीन वाले प्रोडक्ट का सेवन कीजिए। अगर आपको प्रोटीन खाने से मना अगर डॉक्टर ने नहीं किया है, आपको किसी से प्रोटीन से कोई एलर्जी है या कोई ऐसी बीमारी है, अगर आपको डॉक्टर ने मना किया तो नहीं खाइए, नहीं तो अन्यथा आप कैल्शियम वाले सभी प्रोडक्ट लीजिए। विटामिन D3 की कमी होती है तो भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी होती है, तो आपको विटामिन D3 का भी सेवन करना आवश्यक है। या फिर मैं ये कहूँ कि विटामिन D3 का सबसे आसान और सबसे सस्ता स्रोत है आपके, हमारे और घर में है, और हमारा देश इसके लिए बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान है कि जिसे हमें प्रायः प्रचुर मात्रा में विटामिन D3 का स्रोत ऊपर वाले ने, ईश्वर ने हमें दिया है, और वो है सूर्य की किरणें। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सूर्य की किरणें विटामिन D3 की प्रचुर मात्रा में, उन किरणों में विटामिन D3 हमारे शरीर में बनाने की प्रचुर मात्रा में क्षमता होती है। तो अगर आप सुबह के 9 बजे से पहले का धूप ले रहे हैं तो आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी पूरी हो सकती है। तो आपको दूसरा जो उपाय है वो ये करना है कि सुबह 9 बजे से पहले वाली धूप का सेवन करना है, यानी कि धूप में अपने बालकनी में, अपने टेरेस पे टहलना है, आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी पूरी हो जाएगी। दूसरी चीज़ मैं और इस विटामिन D3 के बारे में बता दूं कि अगर आपको ये लगता है कि आप दोपहर में निकल जाएंगे, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, कार में बैठे हैं, शीशा चढ़ाए हुए हैं और विटामिन D3 की कमी पूरी हो जाएगी, तो ये एकदम गलत है। क्योंकि सूर्य की किरणें जो विटामिन D3 हमारे शरीर में बनाती हैं वो कार के शीशे को पार नहीं कर पाती, इसलिए वो किरणें हमारे लिए कोई लाभ प्रदान नहीं करती है विटामिन D3 बनाने में। तो आपको सुबह 9 बजे से पहले वाली धूप लेनी है, जिससे कि आपको विटामिन D3 की मात्रा आपके शरीर में पूरी हो जाए। और अगर आपको शाकाहारी हैं तो साग सब्जियां, हरी सब्जियां खानी है। अगर आप मांसाहारी हैं तो आप मछली का सेवन कर सकते हैं, आप अंडा खा सकते हैं।
तो खान पान में आप सही खान पान करके अपनी सेहत में सुधार ला सकते हैं, आप अपनी हड्डी को मजबूत बना सकते हैं। तो कसरत और विटामिन D3 का सेवन। और अगर कुछ आपको बीमारी है, क्योंकि ये हड्डी केवल हड्डी 40 साल की उम्र में ये देखा गया है कि महिलाओं में 40 साल के ऊपर जो भी महिलाएं हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, और पुरुषों में जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर है उनमें ये खतरा देखा गया है। तो जो भी महिलाएं जिनकी उम्र 40 साल के ऊपर है और जो पुरुष जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर है उनको विशेषकर अपने स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उनको ये बीमारी ज़्यादा होती है। महिलाओं में 40 साल से ऊपर बीमारी इसलिए होती है ये बीमारी क्योंकि उनका माहवारी बंद हो जाता है 40 साल की उम्र के बाद, और जो रासायनिक अभिक्रियाएं उनके शरीर में होती है उसका वो नहीं हो पाती, जिसके कारण हड्डियां महिलाओं की कमज़ोर होने लगती हैं। पुरुषों में इसलिए होती हैं, मैंने पहले ही बताया कि जो हमारा डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स होता है बोन मैट्रिक्स पे वो हो नहीं पाता, धीरे धीरे एजिंग के प्रोसेस के कारण हमारी हड्डी कमज़ोर हो जाती है। तो दोस्तों जो भी सुन रहा है उनको ये मैसेज पहुँचाइए, आज से ही अभी से ही अपने घर में रह के कसरत कीजिए और सुबह की धूप 9 बजे से पहले वाली धूप का सेवन कीजिए, विटामिन D3 का सेवन कीजिए, कैल्शियम का सेवन कीजिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऑस्टियोपोरोसिस से लड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।